बात ठीक नहीं है। लेकिन विपिन जी, ये बयान हरियाणा से निकल के अब यूपी के और खासकर केंद्र के सेंटर में है, संघ का साथ मिल गया और विपक्ष इस ट्रैप में फंस रहा है। आपको लगता है कि ये एक बयान चाहे पीडीए हो चाहे विपक्ष के दूसरे एजेंडे हो, उन सब पे भारी पड़ रहा है? देखिए, सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है। मैं अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं, पत्रकारिता में जीवन खपा दिए हैं। मैं एक बात बोलूंगा कि यहाँ पर देखिए, हर एक मंच से हम लोग ये बात बोलते हैं कि हम लोग जैसे दिवाली मनाते हैं वैसे ही अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जाके उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं जी। और मैं ये सिर्फ कथनी वाली बात नहीं है, इसको अमल करता हूं इस पे और बड़ा अच्छा लगता है। एक पर्व है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है वो जो माहौल, वो बहुत ही अलग हर्षोल्लास का माहौल। मैं जरूरी बात ये बोलना चाहूंगा, दो बातें बोलूंगा। एक, जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, शाकिर भाई यहां पर बैठे हैं, देखिए यहां पर फिलिस्तीन आप किसी के लिए भी रहनुमा बने, दर्द आपका छलके, बिल्कुल अच्छी बात है, ये मानवता है, मैं भी उसी बात को बोलता हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, देखिए दोनों बातें कि यहां पर कि अगर हम ये बात बोलते हैं तो उसी तरह से अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात है, सारी बातें इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इंटरप्रिटेशन, कि हम कैसे एक किसी के बयान को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर मैं ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू दैट। सो अभी क्या है कि बोला गया कि भाई वो योगी ये बोलते हैं कि यहां पर बटोगे तो कटोगे, तो यहां पर अगर इसको समझा जाए दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, परिपेक्ष में, कि यहां पर वो बोलना चाह रहे थे कि भैया आप एक होके रहो। एक मिनट, हम तो नहीं उसका समर्थन कर रहे या खिलाफत, हम लोग तो उसका आकलन करने बैठे हैं कि उसके बयान के क्या मायने हैं, उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। बड़ी जरूरी बात कि यहां पर वही बात है कि जब आप लोग बात करें मुस्लिम ब्रदरहुड की, तो यहां पर तो सबसे बड़ी बात है कि मैं उसी बात को दोबारा उस पे आ रहा हूं, राष्ट्र सर्वोपरि। आप अपनी धार्मिक भावना के साथ जुड़े रहें। हम हर एक की धार्मिक भावना, उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, जैसे हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी धार्मिक भावना का सम्मान करें। हम दूसरे को भी ये उनसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुंचाए, कोई चीज हमारे पे इन्फोर्स ना करें कि ये नारे लगाएं आप। बिल्कुल बात दुरुस्त है शाकिर भाई आपकी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और आप लोग जामिया की बात कर रहे थे, मैं हाल फिलहाल में जामिया होके आए, बहुत अच्छा माहौल था वहां पर जब मैं गया, तो वो ये बात अलग है कि उसके बाद ये माहौल बिगड़ा, यहां पर जो बातें आई सामने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये देश सबका है यहां पर। लेकिन दो बातें, पहली बात कि आप जब बोलते हैं कि संविधान से ही देश चलेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शक शुबा नहीं है। तो यहां पर अगर हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि संविधान से देश चलेगा, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास क्यों है कि यहां पर अगर आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, जैसे अभी शाकिर भाई ने बोला कि वो ओवैसी की पार्टी, उनका वो वहां का बयान था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तो कांग्रेस के नेता ने बोला था कि बांग्लादेश वाले हालात हिंदुस्तान में बन सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अब इसका बात समझिए। एक मिनट शाकिर भाई एक मिनट, मैं आग्रह करूंगा, बहुत बढ़िया, जल्दी से। मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि आप खुद बोलते हैं ये तो चुनी हुई सरकार है, मोदी सरकार को ये तो नहीं है, इनको बहुमत मिला है, और सबसे बड़ी बात वो अलग बात है, आप उसको बोले बैसाखियों के बारे, सरकार तो इनकी है ना, इन्होंने नंबर जुटा लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ये चुनी हुई सरकार है, तो अगर कोई ये बात बोलता है कि यहां पर बांग्लादेश वाले हालात बन जाएंगे, वहां पर भी अलग एजेंडा था, शेख हसीना की अगर सरकार को गिराएगा कि टॉपल करना था, तो यानी कि इसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप एक स्वर में स्वर मिलाएं कि राष्ट्र सर्वोपरि और ये देश सबका है। कोई किसी ने पूछा नहीं आप कितने बड़े देशभक्त हैं, कितने बड़े देश प्रेमी हैं, लेकिन यहां पर भाजपा के प्रवक्ता के लिए भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर पहली बात, किसी को हक बनता नहीं कि आप दूसरे को ये बोले कि आप ये नारे लगाएं। मैं भले ही प्रभु राम मेरे आराध्य हैं, लेकिन मैं किसी को ये नहीं, एक मिनट रत्नेश भाई, एक मिनट, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे धर्म को, मैं अपने घर वालों को नहीं बोलूंगा। अगर मैं मिसाल के तौर पे मंदिर जाता हूं, मैं उनसे उम्मीद नहीं रखूंगा कि आप भी मेरे साथ वो मेरा निजी फैसला है। बिल्कुल ठीक बात। तो यहां पर हमें सबका मान सम्मान करना है। मैंने भी यही कहा था कि आपकी वो निजी भावना